विजन को समझना बहुत जरूरी है। इस धरती पर जितने भी लोग हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका हार्ट ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ दिल। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबका टूटा हुआ हृदय है। यदि कोई कहेगा मेरा टूटा हुआ हृदय नहीं है तो भाई आप प्लैनेट में नहीं रहते। सिंपल सी बात है। यदि ऐसा कोई बोलता है तो वो झूठ है, वो झूठा है ना। यदि कोई कहता है कि मैंने पाप नहीं किया तो वो कौन है? झूठा है। बाइबल साफ साफ कहती है। तो इस धरती पर हर व्यक्ति ने पाप किया है। वो पाप ये है परमेश्वर को नहीं जानना। आप लोग कहेंगे कि नियम को तोड़ना पाप है, आप कहेंगे शराब पीना पाप है, आप कहेंगे सिगार पीना पाप है, आप कहेंगे व्यभिचार करना पाप है, चुगली करना क्या है? पाप है। ये तो पाप के फल है। पाप क्या है? परमेश्वर को ना जानना। आप जीवन में जी रहे हैं, अब तब तक जीवन में जी नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर को यीशु मसीह के चश्मे से नहीं देखते। और अभी भी बहुत से लोग परमेश्वर को अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। बाइबल एक ही है, वचन एक ही है, चश्मे अलग अलग है। सबका अपना यहाँ पे चश्मा है। यीशु मसीह एक ही है और आप लोगों का अपने अपने चश्मे से यीशु मसीह को देखना। तो यीशु मसीह भी बढ़ गया है। नहीं, मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं। एक बोलता है मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने यीशु मसीह के आपके लिए परमेश्वर कैसा? आप जैसे परमेश्वर को देखते हैं वैसे परमेश्वर आपके लिए। हाउ यू सी योर गॉड? आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं? आप यदि आप में से बहुत से लोग नए लोग हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, इट्स वेरी टफ टू बिलीव इन गॉड। ये बहुत कठिन है कि परमेश्वर है विश्वास करना आप लोगों के लिए, क्योंकि अब जब धरती पर आए हैं तो आपने हमेशा दुखी झेला है लोगों से, है ना। आपको हमेशा आपके जीवन में निराशा ही हाथ में आई है, क्योंकि आपका कई लोगों ने, आपके पड़ोसियों ने, कभी कभी अपने माता पिताओं ने आपको प्रॉमिस किया हो, आपके माता पिताओं ने आपके प्रॉमिस किया है, उसी प्रॉमिस को तोड़ा भी है। क्यों छोटे बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा को झूठे कहते हैं ना, झूठे क्यों? कई बार हम प्रॉमिस करते हैं, बेटा तुम अभी करोगे ना हम आपको ये देंगे, और उन्हें पता है कि नहीं देंगे। वी ब्रोकन प्रॉमिस, हमने प्रॉमिस उसको तोड़ा है ना। इन चीजों को समझिए आप जो मैं बात कर रहा हूँ। तो यार टूटा हुआ हृदय हर एक का है। ऐसा कोई है जिसको कभी चोट ना मिली हो? कोई है यहाँ पे कभी चोट खाई ना हो? सबको चोट मिली है। विजन ये है, परमेश्वर का पर्पस था ही नहीं आपको चोट पहुंचाएगा, है ना। अब जाइए मम्मी। हाँ, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल चीज है। जैसे बच्चा बिना मम्मी के नहीं रह सकता, कैसे रो रहे बिलख रहे, ऐसा ही आप जीवन जी रहे धरती पे बिना परमेश्वर के। वो छोटी सी लड़की को क्या समझ है? अभी आपको लगता है उसको कुछ समझ नहीं? रो क्यों रही है? समझिए, अब डीप में चीज में जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। कितने साल की अभी वो? कितने साल की? 2.5 साल के भीतर उसके भीतर ना प्रोग्रामिंग चली गई है। क्या चली गई है? प्रोग्रामिंग, है ना। उसके अंदर ये प्रोग्रामिंग फिट की गई है, यही तेरे पापा है। पापा बोल बेटा, पापा पापा पापा। प्रोग्रामिंग फिट हो गई है कि यही मेरे पापा है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यही प्रोग्रामिंग है। फिर मम्मी आती है सामने, बेटा मम्मी बोल, मम्मी मम्मी। फिर घर के लोग आते, फिर आप बोलते बोलो नानी नानी, है ना, मामा मामा। और उनके भीतर क्या हो रही है? प्रोग्रामिंग फिट हो रही है।
और वो इतनी रूटेड हो गई है, इतना जड़ पकड़ के वो प्रोग्रामिंग फिट हो गई है, यदि कोई अब कहे कि ये तुम्हारे पापा है, नहीं ये मेरे पापा है, ये तो हुआ है। बच्चों को कहाँ पता था कि उनको जंपिंग करना है, नहीं पता था, पर प्रोग्रामिंग फिट की गई है ना? बरोबर है। छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे हैं स्कूल में, हाँ, क्योंकि मम्मी लोग को प्रेशर आ रहा है स्कूल से, डांस करवाओ यार, मम्मी जैसे से डांस कर रही है, बेटा भी वैसे से कर रहा है, तो डांस की प्रोग्रामिंग की जा रही है उसके अंदर, है ना? फिर दूसरा टास्क, स्पीच रहेगी स्कूल में, बच्चे को याद नहीं हो रहा है, मम्मी प्रेशर कर रही है, याद कर लो, रट लो, ऐसा करोगे तुम, प्रेशराइज, वो गई उनके भीतर प्रोग्रामिंग, और लड़खड़ाते वो करेक्ट होते बिल्कुल शुरू, भारत माझा देश है, सारे भारतीय माझे बांधव है, स्टार्ट स्कूल में, और बेधड़क अब बोलने लगे सबके सामने, है ना? इसी तरह से हम लोग ट्रेन हुए हैं। शर्ट नहीं पहन आता था तो मम्मी ने सिखाया, ये यहाँ पे, देखते देखते प्रोग्रामिंग इतनी फिट हो गई, अब देखना भी नहीं पड़ता, बिना देखे ही हो जाता है, होता है ना ये चीज। इट्स सो इजी नाउ, अब ये हमारे लिए बहुत सरल हो गया। फैशन 1970 की फैशन बहुत अलग थी, बेल बॉटम आते थे, आप देखे अमिताभ बच्चन की जीन्स पैंट, है ना? अब फैशन बदल गया है, अब पहनावा बदल गया है, और अब आप क्या बोलते हो भाई, किस जमाने में रह रहे हो आप? दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, आप किस जमाने में हो, है ना? ऑयल सिस्टम बदल गया है, पहले लोग एरंडी का तेल लगाते थे चिपकू बाल, फिर लोग बोलते नहीं पैराशूट लगाएंगे, तो अब बहुत सारी वेरायटी आ गई, आंवला, नामवर आंवला, और आप लगा रहे हो, और आपका अब इसमें वेराइटीज है, आप बोलते हैं मुझे ये स्मेल पसंद नहीं है, वो स्मेल पसंद नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी प्रोग्रामिंग डाली गई, एक कंपनी ने डाला है, एक प्रोग्रामिंग उसकी कंपनी ने डाला है उस ऑयल के थ्रू, और उसने आपको चॉइस दिया है आपको किस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। बच्चा बोलता है नहीं मुझे क्रीम वाला बिस्किट पसंद है, वो बोलता है नहीं मुझे पार्ले जी, वो बोलता है नहीं मुझे बहुत सारे 2020, है ना, मोनाको, देयर आर सो मेनी वेराइटीज इन बिस्किट्स, बहुत सारे वेराइटीज है, और किसने उनको बताया कि यही सही है? ये दुनिया ऐसी डिजाइन की गई है कि आप बहुत सारे प्रोग्रामिंग आ रहे हैं और आप उसे सिलेक्ट करते हो। ये कुछ अपने आप से नहीं आई है, ये बनाई गई है, वो इसेंस उसमें डाला गया, वो इंग्रेडिएंट्स उसमें डाला गया है, और तब जाके आपके पास लॉन्च होगी पार्ले जी खाओ, और मम्मी बच्चे बोलते हैं यही चाहिए। बच्चे को तो नहीं पता बिस्किट कैसे लगता है, लेकिन एडवर्टाइज हो रही है टीवी के थ्रू, आपके भीतर प्रोग्रामिंग जा रही है, और आप बच्चों को लेके जाते किराना दुकान से पास में से, बच्चे खींचते लेते, बच्चा उस पॉकेट की तरफ जाता है उस बस लेबलिंग को देखकर, और यहाँ मम्मी पापा अपने बटवा चेक करते हैं, इतना पैसा हमारे पास है कि नहीं है, ये ज्यादा बजट वाला तो नहीं दिख रहा चीजें। बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, फिर आप मार्केट में जाते हैं, फिर आपको खींच के रहते हैं ये वाला ड्रेस, ये वाला, और आप क्या करते हैं जब आपके पास बजट नहीं होता तो आप मैनिपुलेट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं, आप उसके विचार को, उसकी प्रोग्रामिंग को कट ब्रेक करते हैं। ठीक है मम्मी, पेंसिल का पॉकेट नहीं लूंगी, एक ही पेंसिल, क्या है? प्रोग्रामिंग है। जो दिस थॉट जर्नी में आप जी रहे हो, जिन विचारों में आप लोग जा रहे हो, ये क्या है? थॉट जर्नी है, प्रोग्रामिंग। आपको किसने सिखाया ये सही है ये गलत है? वो टीच यू, आपको किसने सिखाया ये सही है ये गलत है? इट्स ऑल प्रोग्रामिंग।
इट्स ऑल लॉजिकल थिंकिंग, आपके माइंड का कंसेप्ट है। कितने लोगों ने अपने से भूत को देखा है? नोबडी सीन। बचपन से रूटेड हमारे भीतर से प्रोग्रामिंग डाली गई है। बच्चों को हम कहीं बाहर जाने के लिए रात को मना करते हैं, बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यू, उनकी सुरक्षितता के लिए हम उन्हें गलत पट्टी पढ़ाते हैं। बाहर नहीं जाना, उस पेड़ में भूत है। आप इस धरती पर जितने भी रहने वाले लोग हैं, आप अंधकार के जगत में रहते हैं। आपको कितने लोगों को लग रहा है कि मैं कोई नई फिलॉसफी बता रहा हूं, नई फिलॉसफी बता रहा हूं? हाँ, आप मेरे साथ बाइबल से देखिए, इस फिलॉसफी को देखना चाहेंगे? आइए, यूहन्ना पहला अध्याय, यूहन्ना 1:2। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। जीसस वॉज विद गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ थे। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। मतलब जब कुछ, सब कुछ आप जो देख रहे, जो कुछ जो आप देख रहे, जो नहीं देख रहे हो भी, सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसकी बिना उत्पन्न नहीं हुई। हर चीज उससे उत्पन्न हुई है। पर जो अब तक मैं बात कर रहा था ना, रॉन्ग प्रोग्रामिंग के बारे में, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉन्च की गई लॉन्ग ईयर से अगो, और अब तक ये चल रहा है। इन सारे प्रोग्रामिंग के बीच में अंधकार डीप एंड डीप और गहरा फैलता जा रहा है, हर घर में, हर हृदय में, हर माइंडसेट में। आप क्यों शैतान से डरते हैं? Why you believe in black magic? आप जादू टोने से क्यों डरते हैं? Why you believe in Satans? आप शैतान में क्यों भरोसा रखते हैं? आप झूठ में क्यों विश्वास करते हैं? संपूर्ण विषय यह है कि आपका परमेश्वर के साथ जो प्रोग्रामिंग थी, जो परमेश्वर आपके भीतर पहले से लॉन्च किया था, ओके, या जो रियल वर्ल्ड था, उससे आप कैसे हो गए हो? डिसकनेक्टेड हो गए हो। कनेक्टेड ही नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसने धरती बनाई। किसी को नहीं पता। कि आप किसी को पूछे धरती पर यहाँ पे किसने बनाया ये चीजें, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता है। क्योंकि कनेक्टेड हो गए ना, सब डिस्कनेक्टेड हो गए, क्योंकि बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स, हर व्यक्ति रॉन्ग चश्मे पहन के जी रहा है। यीशु मसीह को आना पड़ा आपकी डार्कनेस जर्नी में। यीशु मसीह को आना पड़ा इस अंधकार के वर्ल्ड में, डार्कनेस वर्ल्ड में। किसको आना पड़ा? यीशु मसीह को। और 5 देखो, 5 ओके 4 पद, उसमें जीवन था। किसमें जीवन था? संसार में जितने भी लोग जी रहे उनमें जीवन ही नहीं है। संसार में जितने भी लोग रहे उनमें जीवन नहीं है। बट चर्च इज नॉट एक्सपेक्ट, चर्च इज नॉट एक्सेप्ट, चर्च इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। वे कह रहे कि हमें जीवन है। तो यीशु मसीह आके बोल रहे आप में जीवन ही नहीं है। तो यीशु मसीह किस जीवन की बात कर रहे? जीवन मतलब पता है आपको क्या? यूहन्ना 17:3 पद कहता है पिता को जानना जीवन है। He knows Father, we don't know Father. हम पार्ट अपना रोल निभा रहे उस जर्नी में। हम जाते हैं बर्थडे पार्टी में, हम जाते हैं मैरिज पार्टी में, क्योंकि हमें पता है कि नहीं जाएंगे नाराज हो जाएंगे। वी आर लिविंग इन कंडीशनल वर्ल्ड। शर्त वाले संबंधों में हम लोग जी रहे हैं। अब धरती के हर रिश्ते में देखिएगा आपको शर्त दिखाई देगी कहीं ना कहीं। देयर इज कंडीशन। कोई आपको अनकंडीशनल दिखेगा। मुझे एक रिश्ता बता दीजिए जो अनकंडीशनल होगा।
बिना शर्त वाला रिश्ता बताइए। केवल परमेश्वर का ही संबंध आपके साथ बिना शर्त का है। यू वॉन्ट टू बिलीव रॉन्ग प्रोग्रामिंग, देयर इज ऑल्सो फ्रीडम। आपको झूठ की धारणा में विश्वास करना है, उसके लिए भी स्वतंत्रता है। क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया, शैतान को बनाया था? देयर इज ऑल्सो फ्रीडम, वहां भी फ्रीडम है स्वर्गदूतों के लिए भी। एंजल्स बिकम सैटन्स स्वर्गदूत बना कौन? शैतान। वो वही है, उसका रूप नहीं बदला है, वो वही है। देन व्हाट इज चेंज? माइंडसेट चेंज हो गया। किसकी विचारधारा बदली? लूसीफर की, जो पहले बहुत वफादार था। बहुत वफादार था, परमेश्वर का आराधक था, जो हेवन में था, इज वर्शिपिंग। हालेलुया, ही इज लीडर, मास्टर ऑफ मास्टर था। बाइबल आज भी बताती है कि स्वर्ग में आज भी स्तुति आराधना होती है। हाँ, मुझे तो लगता है कि वो स्वर्गदूत होंगे जिसने लूसीफर ने उनको क्या कर दिया था, ट्रेन किया था। लीडर बहक गया, अहंकार आ गया उसमें, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। दे नो द फादर, और जितने बहक गए वो उसे सैन्य बन गए। और मुझे बताने दीजिए, वो 1/3 हिस्से को लेकर आया धरती पर। कौन? एबिल, 1/3 हिस्से को। और आपको लग रहा है उसकी जो आर्मी है ना, कम है? आपको नहीं पता है, मानव जाति भी बहुत बड़ा भाग शैतान के कार्य में लग चुकी है। समझ में आ रहा है मैं जो बातें बोल रहा हूं? और ग्रोइंग एंड ग्रोइंग इस विश्व में हम जी रहे हैं। रिश्ते पिक्चर का गाना सुने आपने? एक राजा है, एक रानी है, फिर दोनों की कहानी है, और क्या जिंदगानी, बस फिल्मिश। इट्स लाइफ नॉट अबाउट ओनली वन फैमिली, इट्स लाइफ अबाउट होल वर्ल्ड। ये पूरे विश्व की कहानी है जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। आप पता है आप क्या कहते हैं अपनी फैमिली में? हमें क्या दुनिया का करना, अपनी फैमिली देखो ना। इट इज द बिगेस्ट सेल्फिशनेस, बिकॉज वी आर सो सेपरेटेड फ्रॉम द गॉड्स विजन। आप मेरे टीचिंग को शुरू से यदि सुने होंगे तो मैंने विजन से स्टार्ट किया था। व्हाई वी आर टुगेदर, हम क्यों टुगेदर हो रहे हैं, इकट्ठा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वी हैव वन विजन। और जो लोग सत्य नहीं जानते वो सत्य को जाने। एंड देयर इज चॉइस, बिलीव और नॉट बिलीव। हाँ, कुछ इश्यूज है फैमिली के, रिजल्ट मिलेंगे क्योंकि आप सत्य में हैं। रिजल्ट तो मिलने ही मिलना है, मिल गए, बट चॉइस इज देयर। क्या चॉइस है? बिलीव ट्रूथ, सत्य में विश्वास करो। और देखो 5 पद क्या कह रहा है? 4 पद, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ही इज अवर लाइट, वो लाइट थी। और 5 पद कह रहे, ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण। ओह माय गॉड, माय गॉड। फादर ने भेजा अपने सन को, जीसस क्राइस्ट को, कि मेरे लोगों को ट्रुथ दिखा, सत्य दिखा। और परमेश्वर के लोगों ने, यीशु मसीह ने जिन्हें बनाया, जिन्हें तैयार किया, वही लोग कहते हैं वी डोंट वांट दिस लाइट, हमें ये ज्योति नहीं चाहिए। स्टिल इज ही देयर, मतलब वो अभी भी वहां है, अभी भी वो वहां है, वह है। वो यीशु मसीह कहाँ है? इसी वर्ल्ड में।
हालेलुया। एक ऐसा मार्ग है, आप अकेले हो और आपके बराबर में लाखों लोग हैं। आप अकेले हो उस विजन के लिए, गॉड के विजन के लिए। और वो जो एविल है अपने राज्य को क्या कर रहा है? फैलाते जा रहा है। और ये मैन ऑफ गॉड है जीसस क्राइस्ट। इसके पहले भी बहुत से मैन ऑफ गॉड आए। जीसस प्ले रोल एज अ मैन ऑफ गॉड। इट्स ही, मतलब वो खुद ही परमेश्वर भी था। बाकी तो आए मैन ऑफ गॉड, अब्राहम आए, बट वो अनरियल वर्ल्ड को भी उन्होंने कहीं नहीं कहीं रियल वर्ल्ड मान लिया। पर यीशु ऐसे परिपूर्ण परमेश्वर के सेवक के रूप में आए, वो कभी बहकावे में नहीं आए। आपके दिमाग से भी जा रहे होंगे पूरी नया नियम की किताबें, चेक कर रहे होंगे, अब हाँ कहीं तो भी नहीं भूल, इसमें से कहीं भी नहीं चुके। हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय, पूरी 4 अध्याय में परीक्षा ली गई एविल के थ्रू, बट हु अलाउ? स्वयं परमेश्वर ने अलाउ किया, पवित्र आत्मा ने अलाउ किया। क्यों अलाउ करने के लिए? कि भाई आओ, ये जो सन है, जो परफेक्ट मैन है, जो परफेक्ट गॉड है, जिसे लॉन्च किया गया है धरती पर, इस प्रोग्रामिंग में जब लॉन्च किया गया है, देखते तो सही इस प्रोग्राम में वो प्रॉपर वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है शैतान परख ले रहा था? यीशु मसीह ने खुद अलाउ किया। ही वांट टू टेस्ट हिज ओन प्रोग्रामिंग। आप में से कितने लोग ये डेयर रखेंगे, हिम्मत करेंगे? आप कितने लोग आप में से शैतान को अलाउ करेंगे और खुद को रखने के लिए कहेंगे? इट इज योर टेस्ट। अब्राहम फेल हो गया, पतरस फेल हो गया। कभी बाइबल अपने से पढ़ी? आपको लग रहा है आप नई बाइबल पढ़ रहे हो। नहीं, बाइबल वही है, प्रकाशन नया है। यीशु मसीह का जीवन देखिए, ऐसा था। कितने लोग को लग रहा है कि हम आशित हो रहे इस वचन से? और मैं बता रहा हूं, ये जीवन का प्रचार जो आज कर रहा हूं, इसको समझेंगे, जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हालेलुया। इस डार्कनेस वर्ल्ड में भी यीशु मसीह हमारे क्या बना है? लाइट। आप में से कई लोग टूट रहे, कई लोगों का हृदय टूट रहा है। ओ मेरे पति मेरे को काम के लिए मदद नहीं कर रहे, मुझे समझते नहीं है, दे डोंट लव मी। और इस समय भी यीशु मसीह आपसे क्या बात करेंगे? यू आर नॉट हियरिंग। आप हियरिंग नहीं करोगे, आप अभी भी अनरियल वर्ल्ड में ही जी रहे हो। रश्मि रो रही है, ओ आई एम सो क्राइंग, माय ब्रदर इज सो हर्टेड, हिज बोन इज फ्रैक्चर, उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। और यीशु मसीह कहेंगे, तुम्हें नहीं पता कि परमेश्वर कौन है? ही इज द हीलर, ही इज द मास्टर ऑफ साइन एंड वंडर्स। और यीशु मसीह ने अपने जीवन से प्रकट भी किया, नाना प्रकार के बीमारों को क्या करता क्या? बट यू मिस द चांस। आपने चांस मिस किया। आपको समझा कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने रिलेशनल इश्यूज को फिक्स नहीं किया है। आप बाकी तो कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता है, किंगडम ऑफ गॉस्पल इंपॉर्टेंट है। आपको अपने परमेश्वर संबंध को क्या करना चाहिए? रिलेशनल इश्यू को क्या करना चाहिए? फिक्स करना चाहिए। जहां गड़बड़ी है, करेंगे ही नहीं करेंगे? हालेलुया। फिक्स करना बहुत जरूरी है। अभी भी कई लोगों का संबंध परमेश्वर वास्तविक गहरा नहीं है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मार्क्स। टिक 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 चल रहे हैं विचार दिमाग में। कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे। और फिर ऐसे समय में पवित्र आत्मा क्या आएगा? डू यू डोंट नो वी जीसस क्राइस्ट?
तुम्हें नहीं पता यीशु मसीह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? उस रियल वर्ल्ड का। अरे सब कुछ उसी में उत्पन्न हुआ है। रियल थिंग्स, सीन थिंग्स, अनसीन थिंग, देखी हुई बातें, अनदेखी हुई बातें। और सवाल क्या कर रहे हो? केक खाने के लिए मिलेगा? तो क्वेश्चन इज अबाउट पेस्ट्री। क्या आपको क्या लगता है, यीशु मसीह के लिए पेस्ट्री छोटी चीज है? कितनी रोटी थी? मछली कितनी थी? किससे टॉक किया? द मास्टर ऑफ साइन एंड वंडर्स, उसका प्रेजेंटेशन यीशु मसीह कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और क्या हो गई? मल्टीप्लाई। और सबकी भूख क्या हो गई? और सप्लाई अभी भी। जानिए अपने पिता को, और उस पिता को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उस बेटे को भी जानिए। इट्स लाइट अबाउट साइन एंड वंडर्स, इट्स लाइट अबाउट प्रोफेटिक, इट्स लाइट अबाउट हीलिंग। देयर आर सो मेनी थिंग्स, वहां बहुत सारी चीजें हैं। बट आप में से कई लोगों ने अब तक भविष्यवाणी के वरदान को चखा ही नहीं है। आप में से कई लोगों ने चंगाई के वरदान को चखा ही नहीं है। देयर इज अ गिफ्ट ऑफ टीचिंग, वह शिक्षा का भी वरदान है। जीसस टीच हिज पीपल, यीशु ने अपने लोगों को सिखाया। और सीखने के द्वारा ढक्कन क्या हो रहे थे? खुल रहे थे। तो वो अपना विश्व बढ़ा रहा है अंधकार में, और यीशु मसीह अंधकार में। नोबडी मल्टीप्लाई डिसाइपलशिप, किसी ने भी शिष्यों को बहुगुणित नहीं किया। यीशु मसीह है जिन्होंने शिष्यों को बहुगुणित करना स्टार्ट कर दिया। He know the real world, he know the unreal world. स्वर्ग आप प्रेयर कर रहे हो, स्वर्ग का राज्य धरती पर आए, बहुत अच्छी प्रार्थना है, पर काम नहीं कर रहे हो, बहुत गंदा काम है ये। प्रार्थना अच्छी है पर काम गंदा है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? जो रियल वर्ल्ड वहां पे है वही रियल वर्ल्ड यहां पे स्थापित हो, थ्रू योर इमेजिनेशन, थ्रू योर वर्क्स, थ्रू योर गिफ्ट। और क्या? यीशु मसीह जितने उसमें गिफ्ट्स है वो चाहता है उसमें आप पार्टेकिंग करें, उसमें आप सम्मिलित हो। वो चाहता है कि आपके द्वारा भविष्यवाणियां हो, आपके द्वारा चंगाई हो, आपके द्वारा शिक्षा जाए। हालेलुया। यीशु मसीह आ गया भंडारा में। और यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिला, पास्टर सुजीत। और यीशु मसीह या पवित्र आत्मा सिखा रहा है किसको? पास्टर सुजीत को। He teaches in dream also, स्वप्न में भी सिखा रहा है, दर्शन में भी सिखा रहा है, प्रेयर में सिखा रहा है, शर्ट पहनते हुए भी सिखा रहा है, बाइक चलाते हुए भी सिखा रहा है। वो क्या कर रहा है? वो मेरे हृदय को ट्रेनिंग दे रहा है, मेरे मन को ट्रेनिंग दे रहा है। क्या पर्पस है यीशु मसीह का? कि वो जैसे अपना काम फैला रहा है, कि यीशु मसीह चाह रहा है कि मैं अपने लोगों को तैयार करूं, मैं अपने डिसाइपल को खड़ा करूं जो अब मेरा प्रतिनिधित्व करे। परमेश्वर का प्रतिनिधित्व यीशु मसीह तो कर रहा है, यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व उसके लोग करेंगे ना। He chose, उसने चुना पास्टर सुजीत को। फिर पास्टर सुजीत ने स्टार्ट किया मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री इट्स अबाउट गॉड विजन। जब उसने विजन प्राप्त किया, ही स्टार्ट, ही मिसलीडिंग समवेयर, कई बार चूका भी, लेकिन पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? करेक्ट, इस तरह से नहीं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। और करते 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 12-13 साल की जर्नी ऐसे ही पार कर ली हम लोगों ने। और वो जो जर्नी थी और अभी की जर्नी में बहुत फर्क है। परिपक्व कौन करता है? पवित्र आत्मा। पास्टर सुजीत का दर्शन क्या होना चाहिए? कि माय पीपल, मेरे लोग जाने उस सत्य के संसार को, और ये जो असत्य का जो वर्ल्ड है इसमें वो सत्य प्रस्थापित हो। जब वो सत्य का वर्ल्ड यहां स्थापित होगा तो किसी घर में
बैकबैटिंग होगी? भाई जो स्वभाव हुआ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का है, वो स्वभाव मम्मी पापा बच्चे में आ गया। हर एक परिवार बदल गया है, हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत बदल गया है, इसलिए कलीसिया बदल गई है। कलीसिया बदल गई है इसलिए पूरा एक एक एरिया, एक एक कॉलोनी, एक एक सिटी, एक एक विलेज बदल रहा है।